जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जूनियर डॉक्टर शिवांश गुप्ता की आत्महत्या के मामले में परिजनों एवं मानव अधिकार व अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार वाधवानी द्वारा सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। दरअसल मृतक शिवांश के परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल के कॉलेज कैंपस के अंदर उनके बेटे के साथ लगातार रैगिंग की जा रही थी, जिसके चलते शिवांश ने हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लिहाजा संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भेजकर सीबीआई जांच कराने की मांग की है, ताकि आत्महत्या प्रकरण में यह सच्चाई सामने आ सके कि शिवांश को उकसाने के लिए कौन दोषी है। एक्चुअली में उस बच्चे का नाम शिवांश गुप्ता था। डॉक्टर शिवांश गुप्ता हम कह सकते हैं, क्योंकि पीएमटी करने के बाद बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आ जाता है तो वो डॉक्टर बनने की कगार पर ही आता है। तो शिवांश गुप्ता जो थे उनके पिता संतोष गुप्ता, उस बच्चे ने पहली बार में ही अपनी पीएमटी क्लियर की और बहुत ही मेहनत के साथ उसने कॉलेज को ज्वाइन किया। अप्रैल माह से कॉलेज शुरू हुए। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये इनके पिता द्वारा, संतोष गुप्ता जी द्वारा मुझे बताई गई हैं। तो कॉलेज जब ये लोग गए तब उन्होंने देखा कि एक सडनली उनके पास फोन आया कि आपके बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। जब आत्महत्या की, जब वो वहां पर पहुंची, उन्होंने पूरी जांच देखी तो बच्चा जो था जब ऊपर से नीचे गिरा तो वहां पर नीचे में 2.5 फीट की करीब सरिया निकली हुई थी। तो उनका ये कहना था कि बच्चा अगर सीधा गिरता आत्महत्या के लिए तो कहीं ना कहीं वो सरिया में फंस जाता। लेकिन हुआ क्या कि बच्चा सरिया में ना फंस के वो उसके भी आगे जाकर गिरा हुआ, तो कहीं ना कहीं पर उसको उल्टा करके धक्का देने की कोशिश किसी न किसी ने की है, जो उनके परिजनों ने मुझे बताया। दूसरा उसमें ये था कि बताया जा रहा है कि उसने लड़की के कारण से आत्महत्या की, लेकिन उनके पिता का ये कहना था कि जो बच्चा अप्रैल में आया है, क्या 1 महीने में उसको इतना प्यार हो जाएगा कि वो आत्महत्या कर लेगा। और पुलिस द्वारा जो उसके पिता ने कहा कि मुझे बताइए कि अगर उसने आत्महत्या की है तो क्या आपके उसको सबूत तो होगा, उसके मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें होना भाई जो प्यार को जोड़ती हूँ। ऐसी कोई भी चीज उनके पास पाई नहीं गई, ये उनके पिता का कहना था। और उनके पिता ने जो वहाँ की कमेटी है, एंटी रैगिंग कमेटी है, उनको भी एक मेल किया है ताकि वो भी जांच करें और जांच के आधार पर आगे चलें। और हमारे द्वारा गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया था जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी और उन्होंने उस चीज को मंजूर कर लिया है और गृह मंत्रालय ने सीबीआई को पत्र लिखा है कि सीबीआई उस पर जांच करे। सीबीआई अपनी प्रक्रिया को पूरी करके जल्द से जल्द उसको जांच करेगी और हमारा ये काम है कि हम उसको जल्द से जल्द दोषियों को जो है हम उनको सलाखों के पीछे करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। ये जो काम है डॉक्टर अमित सिसोदिया के माध्यम से किया जा रहा है, नेशनल प्रेसिडेंट मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा। हो गई थी 4th मंजिल से गिरकर, जो हमें जानकारी के अनुसार बताया गया, पर और उसे आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है, जिस पर मुझे बिल्कुल भी बहुत ही संदेह हो रहा है, क्योंकि संदेह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जब हमने सीसीटीवी की बात किया तो पता चला कि वार्डन के अनुसार कि सीसीटीवी पहले वहाँ पर नहीं था, घटना के 2 दिन बाद सीसीटीवी लगा है। इसके अलावा भी जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि 10:30 से 11:30 के बीच बच्चा किसी को कॉल कर रहा था। अब ये भी नहीं पता कि किसको कॉल कर रहा था, किसने कॉल किया, उसने किया या किसी और ने किया। इसके अलावा भी पानी की टंकी और बाउंड्री के बीच गैप है जहाँ पे सरिया लगी हुई है। तो अगर उल्टा गिरने की बात कही जा रही है तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि वो, इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ से एकदम उल्टा गिर जाए और उसके बॉडी में कोई मूवमेंट भी नहीं, मतलब बॉडी इधर उधर घूमे भी नहीं। ये भी संभव नहीं है, एकदम उल्टा गिरा ऐसा बताया जा रहा है, जो कि संदेह पैदा कर रहा है। और ये भी है उसके मोबाइल का पासवर्ड भी, और उसके मोबाइल से जो मैसेज भेजे गए हैं वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके द्वारा नहीं भेजे गए हैं, क्योंकि उसके पासवर्ड भी कई और बच्चों के पास हो सकते हैं और ये कई बच्चों के पास था, और चूंकि उसका पासवर्ड भी उसका फिंगरप्रिंट वाला पासवर्ड था, तो ये भी बहुत संदेह पैदा कर रहा है। और इसके अलावा भी कोई भी हैंड रिटन, उसका खुद का हाथ से लिखा हुआ कोई भी सुसाइड का नोट नहीं मिला है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, जो कि जैसे उसने अपनी माँ को, एक तो संदेह इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि बच्चा होनहार था, बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था, पॉजिटिव सोच का था, खुश मिजाज था, हमेशा मस्ती करता रहता था। ये उसके बच्चों ने भी, मतलब ये मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन ये हॉस्टल के बच्चों ने भी बताया कि वो हम सब लोगों के साथ मस्ती करता रहता था। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अजय वाधवानी जी,
मैं डॉक्टर अजय बाधवानी जी से मिला और उन्होंने हमारे डॉक्टर ये अमित सिसोदिया जी से भी बात कराई इन्होंने, और उनको मैंने सारा डिटेल बताया, उन्होंने डिटेल समझा और उन्हें भी समझ में आया कि कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो उन्होंने हमें एश्योर किया, हमें एश्योरेंस दिया कि हाँ ठीक है, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सीबीआई जांच के लिए, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग से ही आज सीबीआई जांच की इंक्वायरी, सीबीआई जांच इन्वेस्टिगेशन के लिए एटलीस्ट ये हो रहा है। तो मैं न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ह्यूमन राइट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ।